तो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के ट्राइंगल की एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। जो बोर्ड में आता है वो इसी से आता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में केवल आपको बीपीटी लगाकर एक लेंथ निकालनी है। बीपीटी क्या होती है? बीपीटी होती है आपकी सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके अलग नाम भी है, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ओके। और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पर मोस्ट ऑफ इन नामों से नहीं आती है, ये आती है आपके स्टेटमेंट से। ये किससे आती है? स्टेटमेंट से। अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड को पकड़ लिया जाए और तीसरी साइड के पैरेलल कोई साइड खींची जाए, इसके पैरेलल ये खींची हमने, तो वहां लगती है आपकी थेल्स थ्योरम, दैट इज बीपीटी। बीपीटी का स्टेटमेंट समझ में आया? इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सपोज इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ये z है और ये p है, तो यहां हो जाएगा x अपॉन y इक्वल टू z अपॉन p। नहीं समझ में आया? मतलब जिस पॉइंट पे ट्राइंगल ने ट्राइंगल की साइड को टच किया है, थर्ड साइड ने, यानी चौथी साइड जो हमने खींची थी, यहां पे और यहां पे, वही रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे ए है, बी, सी, डी और ई, तो यहां से हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया? मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये भी लगेगा। और एक ट्रिक बताता हूं आपको, एक ट्रिक। ट्रायंगल सबको कठिन लगता है, बस मैं एक ट्रिक बताऊंगा केवल आपको। पूरे क्वेश्चन वो ट्रिक काम करेगी, नहीं काम करे बताना। ट्रिक इज दैट, ट्रिक ये है भाई साहब, कॉमन साइड पता कर लेना। दो ट्राइंगल में कॉमन साइड क्या पता करना है? कॉमन साइड दो ट्राइंगल में, और बीपीटी लगेगी, उस कॉमन साइड को हटा देना आप। सारे क्वेश्चन उससे होंगे, सारे प्रूफ उसी से कराऊंगा मैं सारे। समझ में नहीं आया? इसका मतलब अभी हम क्वेश्चन नंबर पहला पिक करते हैं, सीरीज मिलेगी पूरी एक्सरसाइज की आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये कहता है, ये रहा देखिए, दोनों डायग्राम दे रखे हैं। पैरेलल बोले तो बीपीटी है, पैरेलल बोले तो बीपीटी। देखो ये बोला पैरेलल, ये पैरेलल बोला है नहीं बोला? डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब डी और ई पे, डीई है ना, डीई, इसका मतलब ये डी और ई, डी पॉइंट ये रहे, डी पॉइंट देखो ये रहा, इसमें ये रहा, और इसमें पॉइंट ये रहा। इन दोनों, ये दोनों पॉइंट दो साइड को रेशियो में डिवाइड कर रही है। समझ रहे? तो इस क्वेश्चन को कराऊं डीई अपॉन डीबी करते हैं। देखो ये करते हैं हम यहां पे डी और ई पॉइंट पे, यानी ए डी लगाइए, डी पे ही तो कट है, ए डी देखो, डी पे ही तो है, ये वाला ये पॉइंट डी पे ही तो है, तो डी इसको डिवाइड करेगा, इधर ई करेगा, तो लगाइए। तो हमने लगाया भाई साहब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए डी दिया है आपको 1.5, ए डी दिया है आपको 1.5 अपॉन ये दिया है आपको 3, ये दिया ए दिया है आपको
E1 और ये दिया है आपको EC। E कितना है देखो 1 और EC कितना है आपका, ये पता करना है, इसे x मान लो। क्या मान लो? x। समझ में आया? अब x को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ, समझे? यानी 3 ऊपर जाएगा, 3 जाएगा यहां पर, यहां पे होगा 3 और x जाएगा इधर, समझे? यानी x को ले जाओ आप यहां से उठा के यहां पर 1.3 नीचे आ जाएगा, यानी ये खत्म, ये खत्म, x यहां पे आ गया आपका, x यहां पे आ गया और 1.3 यहां पे आ गया। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गया, इससे काटा इसको 2 बार, तो इसका आंसर आ गया भाई साहब 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कितने देखें, सेंटीमीटर में। सेकंड क्वेश्चन आप करिए, सेम है, यहां पे एडी निकालना है, कर लोगे? ओके, कर दिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यानी यहां से आई हमारी x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, x इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। ट्राई किया सेकंड वाला, चलिए मैं कराता हूं उसे, फिर लगाते हैं हम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब AD की जगह क्या पुट करना है हमें? कुछ नहीं, x मान लेते हैं, AD की जगह x मान लेते हैं, यहां पे पुट करते हैं x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद DB 7.2, DB हो गई हमारी 7.2, DB कर देते हैं 7.2। ठीक है, उसके बाद AE 1.8, AE कर देते हैं यहाँ 1.8, 1.8 और EC कर देते हैं भाई साहब 5.4, EC कर देते हैं 5.4। आया समझ में? ठीक है, अब ये केवल इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप यहां से उठा के यहां लिख दीजिए बस। कितना था? 7.2, ये था हमारा 7.2। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा दो, ठीक है, इससे 3 बार ये काट दो, 3 बार ही आएगा, 3 बार, और इससे इसे काट दो कितनी बार? 2.4 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ओके, तो ये तो एक बन जाता है, छोटा क्वेश्चन एक नंबर बोर्ड में जरूर बनता है, एक इस टाइप का बनता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका आना चाहिए, ये भी सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह। क्वेश्चन सेम है कि भाई एक ट्राइंगल होना चाहिए, एक ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल है PQR, PQR लिखिए, PQR, E एंड F 2 पॉइंट है यहां पे, यहाँ E करिए और यहाँ F करिए। ठीक है, अब यहां पे भी आपको दिए साइडें दिए, तो यहां पे भी आप BPT लगाना चाहें आप तो लगा सकते हैं, उसी क्वेश्चन सेम उसी की तरह होने वाला है क्वेश्चन। कैसे? PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। जहां पैरेलल बोले वहां BPT लगेगी। पैरेलल बोला है ना EF, देखो पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, वो भी इस ट्राइंगल का। अब हमें PE इतना दिया है, EQ इतना दिया है, PF इतना दिया है, FR इतना दिया है। ये चेक करना है इसमें कि ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, उल्टा है सॉरी, इसमें चेक करना है कि ये पैरेलल इसके हैं कि नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए,
सेकंड क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल आ जाता है कंडीशन तो है, अदरवाइज ये नहीं है। समझ नहीं आया? तो क्या करना है हमें? हमें ये करना है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट। अगर ये इक्वल आता है तो है, नहीं तो नहीं। देखो पी कितना है, पुट करो। पी हो गया आपका 3.9, इसे रफ करें, पी हो गया 3.9, 3.9 अपॉन दूसरा क्या था नीचे, ई क्यू कितना है 3, ई क्यू रखते हैं हम 3। ओके, इसी में लिख रहा हूं मैं, दूसरा पेज नहीं लेते हैं। तीसरा लिखते हैं हम पी एफ, ये वाला पी एफ, ये पी एफ, इस साइड पी एफ अपॉन एफ आर है, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ यहां था, ठीक है। तो पी एफ हो गया आपका 3.6, ये लिखते हैं हम 3.6, और एफ आर लिखते हैं हम भाई साहब, एफ आर कहां है 2.4, ठीक है। काटो, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 2 बार कटेगा 12 से और 3 बार, तो यहां तो आएगा 3/2, 36 24, ठीक है। और ये कटा आपका 1.3 बार, तो ये नॉट इक्वल है। ये कैसा है? नॉट इक्वल। इसका मतलब नो। क्या लिखोगे आप? इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। बीपीटी इज नॉट वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन। बीपीटी इज नॉट वैलिड for this question. It means EF not, ये साइन होता है नॉट पैरेलल टू QR, EF नॉट पैरेलल टू QR। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे आप। क्या क्वेश्चन? इसी का सेकंड पार्ट सेम करना है आपको, ये रहा सेम, ये करना है। देखिए कोई PQR कोई ट्राइंगल है, इसमें साइड है, ये साइड दी है, ये साइड दी है, ये साइड दी है, ये साइड दी है, इसके टुगेदर पैरेलल है कि नहीं है? हो जाएगा। यस या नो में आंसर आना चाहिए। शॉर्ट में करें इसको तो पॉसिबल है। तो देखो जरा, ये ट्राइंगल हो गया, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये भी है, PQR सॉरी, ये लिखो आप, ये ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो बड़े दूसरे पेज में। ये ट्राइंगल हो गया भाई साहब, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये क्या E हो गया, ये F हो गया। तो ये वही PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, सेम क्वेश्चन है, वैसे ट्राई करना चाहिए तुम्हें। तो यहां से भाई साहब 4/4.5, तो यहां आएगा मेरे हिसाब से, यहां आएगा 4, यहां आएगा 4 और यहां आएगा 4.5, सॉरी यहां आएगा 4, यहां आएगा 4.5, ठीक है। इधर का देखिए, इधर की साइड से क्या मिलेगा, यानी इस साइड से, यानी हमें इस साइड से लेना है। अब 8/9 क्या आएगा, दिख रहा है आपको? 8/9, 8/9, तो रेशियो लग तो रहे आने चाहिए। कैसे देखो, क्यों भाई? नहीं है, ये भी नो। कैसे? ये रेशियो कुछ और है, ये रेशियो कुछ और। हमें इसे काटना भी चाहिए 2 बार कटेगा, इसे काटना चाहे 0.5 बार कटेगा, तो कैसे भी इक्वल नहीं आ रहा। तो इसमें क्या लिखोगे? नो, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेम PQR है, सेम PQR है। अब यहाँ पे पूरी साइड दी है आपको, पूरी साइड, एक चीज चेंज है यहाँ पे, देखो ये कर लो, ये है P, ये है Q, ये है R। अब दिया है पूरी साइड दी है आपको, तो कन्वर्स सिखाई थी आपको। कन्वर्स क्या कहती है कि भाई साहब ये E है
और ये एफ है, उसमें ऐड करके लाते हैं, पूरी साइड लाते हैं ना, तो पीई अपॉन पी क्यू आ जाता है पूरा, दिस अपॉन दिस, ऐसे इस साइड होता है पी एफ अपॉन, और ये है एफ आर, सॉरी पी आर, पूरी साइड आती है इसमें। तो इसमें पूरी साइड की वैल्यू क्या है, इसमें पीई की वैल्यू देखो दी होगी बिल्कुल, पीई की दी है वैल्यू आपको 1.8, पीई की वैल्यू आपको दी है 0.8, पीई की वैल्यू दी है 0.8, 0.18 सॉरी, और यहां दी है पी क्यू की वैल्यू आपको 1.28, 1.28, ऐसे इधर देखो, ऐसे इधर देखो, इक्वल लगाइए, इधर होगा तुम्हारा पीएफ, पीएफ दिया है आपको 0.36, ठीक है, डिवाइड बाय, और पी आर दिया 2.56, 2.56, काटते हैं अब इसको, तो पॉइंट से पॉइंट सब उड़ रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो ये देखो भाई साहब, इससे ये 2 बार कटेगा, तो ये 1 बार और ये 2 बार, इससे ये 2 बार कटेगा, तो ये 1 बार और ये 2 बार, यस, इसमें आ जाएगा यस, क्या आएगा, यस, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, क्यों, यहाँ वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है बीपीटी, यहाँ रेशियो इक्वल आए हैं, यहाँ वैलिड है थेल्स थ्योरम, रेशियो इक्वल आए हैं, समझ में आया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ हिंट देना चाहता हूं। ट्रिक जो स्टार्टिंग बताई थी मैंने, ट्रिक इज दैट, ट्रिक इज दैट, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है भाई साहब कि केवल कॉमन साइड ढूंढेंगे, आगे हम सब प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कॉमन साइड सब प्रूफ वाले क्वेश्चन है भाई साहब, इस ट्रिक को भूल मत जाना। और दूसरी बात वो लगाना वही है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये साइड इसकी पैरेलल है तो x अपॉन वाई इक्वल टू p अपॉन जेड, मतलब इसका यहां से रेशियो डिवाइड होगा, दिस अपॉन दिस ऑलवेज इक्वल अगर पैरेलल है तो, और अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल ऑलवेज, ये ऑलवेज पैरेलल होगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर कह रहा है कुछ प्रूफ है, तो मेरी बात याद रखिएगा, ट्रिक वाली, ये वाली बात याद रखिए, प्रूफ है, दिख रहा है आपको। अब ये पता करना कौन सी साइड पैरेलल है, वहीं से कॉमन पता चलेगा। देखो एल एम ये पैरेलल टू इसके है, पहले तो ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, पैरेलल से आप फाइंड कर पाओगे कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, पहले तो यही पता करना है आपको, ए बी सी, क्योंकि ये इसी ट्राइंगल की पैरेलल साइड है ना ये, ठीक है। अब यहां से इन ट्राइंगल एबीसी हो गया, अब इसमें पैरेलल क्या है, एल एम पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब यहाँ एल और एम पे लगेगी थ्योरम, तो यहां से लगाओ आप ए एम अपॉन एम बी, एम पे लग रही है ना, एम ने डिवाइड कर दिया, तो ए एल अपॉन एल सी, बताइए, इसको कह दो पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, है नहीं है, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, पहली थ्योरम ये, दूसरी पहली इक्वेशन ये, दूसरी बनाएंगे, तो यहां पे देखो एल और एन, एल एन पैरेलल टू डी सी, ये देखो, यानी ये इसको डिवाइड कर रहा है, एल एन पैरेलल डी, तो यहां से ए एल अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। टफ लगता है ट्राइंगल सबको, देखो बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। अब इसमें कॉमन साइड मेरे हिसाब से दोनों में कॉमन रेशियो एक साइड का आ गया, ये रहा, देखो यहां भी है यहां भी है, यही अगर आर एच एस बराबर है किसी में तो एल एच एस बराबर हो जाता है,
LHS बराबर है तो RHS बराबर होता है, ये स्टार्टिंग से आप जानते हो। तो यहाँ पे RHS बराबर है, तो देखो LHS आप AL अपॉन LC, इधर देखो AL अपॉन LC। अब हम कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, प्रूफ हो गया, देख लो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहता है, RHS तो हट जाएगा, यहां से AN अपॉन ND इक्वल्स टू AM अपॉन MB, AM अपॉन MB। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। इसको लेके चलिए सब में, जो मेरी ट्रिक है सब में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को लेके चलिए, ट्रिक को लेके चलिए, तो जो कॉमन साइड है वही हमें प्रूफ देगी। तो वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आगे की सीरीज के लिए, आगे क्वेश्चन के लिए कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे कराएंगे, यानी ये करा दिया हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक, 3 तक। 4 से लेकर 7 बहुत जल्दी एक और सॉल्यूशन आएगा, करिए, वीडियो स्टॉप करके रोक के प्रैक्टिस करिए, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, थैंक यू।